हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आईटीएम, ओटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, वो सारा प्रोसेस आज हमने देखा। आज के प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये मूवमेंट कैसे कैप्चर करते हैं। बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम मूवमेंट अगर मुझे कैप्चर करने हैं, या ये साइडवेज मूवमेंट को मुझे इग्नोर करना है, या ये जो भी कुछ डाउन साइड मूवमेंट आया, फॉल आया 200 पॉइंट्स का, वो अगर मुझे कैप्चर करना है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन और ओआई डेटा का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा के लिए हम क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे एनएससी के साइड पे जाएंगे, मार्केट डेटा में जाके ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेन आ जाएगा। दिस इज अ बैंक निफ्टी। तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी का देखेंगे। अभी मुझे यहाँ पे ये दो रोल्स बताना है, दैट इज चेंज इन ओआई एंड ओआई का रोल क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन ओआई एंड ओआई को अच्छे तरीके से समझना, जिसने ये अच्छे से समझ लिया उसको ये ओआई डेटा शीट का एनालिसिस इजीली समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अगर मैं डाउन साइड स्क्रॉल अगर करूँ तो यहाँ पे ये ओआई है, दिख रहा है ये ओआई। ओआई मीन्स व्हाट, बोथ दी साइड ओआई होता है, कॉल साइड भी ओआई है एंड वन ऑफ द पुट साइड ओआई है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, ये कॉल साइड है, कॉल साइड की ओपन पोजीशन है, ये पुट साइड की ओपन पोजीशन है। OI means open position, open interest, मतलब till now how much positions open till date, वो OI में बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40,500 के यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 लाख पोजीशन ओपन है, 1,05,000, मतलब 1,05,000 पुट्स शॉर्ट साइड्स भी खड़े हैं एंड 1,05,000 पुट्स लॉन्ग साइड भी खड़े हैं। तो एक शॉर्ट साइड पुट और एक लॉन्ग साइड पुट, दोनों को मिला के एक ओआई बनता है। ठीक है, मतलब किसी ने लॉन्ग पोजीशन भी बनाया, किसी ने शॉर्ट भी पोजीशन बनाया, वो दोनों का मिला के एक ओआई होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 lakhs है 40,500 के कॉल साइड। तो ये जो भी कुछ है ये एक शॉर्टर पर्सपेक्टिव देखा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि ओआई डेटा जो भी कुछ है वो शॉर्टर पर्सपेक्टिव देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट ये बता दूं कि कॉल साइड में 2 lakhs ऑप्शंस जो है वो शॉर्ट्स करके रखे हैं एंड पुट साइड में 1 लाख शॉर्ट्स करके रखे। ठीक है, इसका मतलब कॉल साइड में बहुत ज्यादा शॉर्टिंग हो रही है कंपेयर टू पुट साइड में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो कॉल शॉर्टिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब मार्केट डाउन होगा। ये पूरा ओवर डेटा समझने से पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, व्हेनेवर द मार्केट इज बुलिश, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे दो तरीके के पोजीशंस बनते हैं, आइदर कॉल्स लॉन्ग होते हैं या पुट को शॉर्ट किया जाता है, बराबर। व्हेनेवर द मार्केट इज डाउन, यहाँ से मार्केट अगर डाउन आ रहा है तो यहाँ पे दो तरीके की पोजीशन बनाई जाती है, आइदर पुट को लॉन्ग किया जाता है या कॉल को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया कि कॉल ज्यादा है शॉर्टिंग, इसके लिए ये मार्केट डाउन होगा। दिस इज अ करंट सिनारियो, जस्ट मैं सिनारियो बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो भी कुछ ओआई है, ये ओआई का काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। आप यहाँ से मैक्सिमम जो भी कुछ नंबर होगा, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर आपको ये दिख रहा है, दैट इज 1,20,000, दैट इज है 40,000 पे। एंड यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो भी कुछ है वो आपको दिखेगा 1,27,000 पे, सबसे हाईएस्ट दैट इज 41,500 पे। ये मतलब 40,000 से लेके 41,500, ये मतलब रेंज बन गया। मतलब ये जो भी कुछ है 1,20,000 हाईएस्ट पुट जहां पर भी नंबर है, दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड हाईएस्ट कॉल्स राइटिंग जहाँ पे है दैट इज एक्ट एज रेजिस्टेंस। मतलब ये एक्सपायरी, आज वेनसडे है तो ये एक्सपायरी 41,500 के ऊपर नहीं जाएंगे एंड 40,000 के नीचे नहीं जाएंगे, मोटा मोटी अगर मैंने बताया तो। उसके भी नीचे अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे 1,05,000 है, दैट इज 40,500 के यहाँ पे, और यहाँ पे 2 lakhs है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग चल रही है कॉल्स एंड पुट्स के यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल्स जीतने वाला है, क्योंकि कॉल्स राइटिंग बहुत हेवी हो रही है, कॉल्स राइटिंग हेवी हो रही है, मतलब पुट्स वहां पे मार्केट डाउन जाने वाला और पुट्स
को बाय करके चल सकते हैं। ये मोटा मोटी है ओआई को देखते हुए। तो हाईएस्ट ओआई इन पुट साइड डिनोटेड एज सपोर्ट। तो यहाँ पे आप सपोर्ट्स कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1,20,000 के यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक 96,000 के यहाँ पे एक सपोर्ट है, एंड 1,05,000 मतलब 40,500, 40,200 एंड 40,000, ये 3 सपोर्ट्स के काम करेंगे। यहाँ पे 1,15,000 दैट इज 40,600, 1,06,000 दैट इज 40,800 एंड 1,34,000 दैट इज 40,100, ये मेरे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो बाय यूजिंग ओआई डेटा ओनली ओपन इंटरेस्ट, कितने पोजीशंस ओपन है वो देखते हुए हम बेसिक लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी हद तक काम में आता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको एक्चुअल चार्ट में जाके, तो 40,100 एंड 40,800 ये मेरे रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो निफ्टी के चार्ट्स में मैं अगर ये अभी निफ्टी का चार्ट था, ये अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अगर करूँ यहाँ पे, सेम हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसिक समझना काफी जरूरी है। ओआई डेटा को डेप्थ में जाने से पहले आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज का रेजिस्टेंस था 40,600 था, और आज का सपोर्ट था 40,200, सपोर्ट था 40,200, नोट डाउन करो, सपोर्ट था 40,200 मतलब लो जो मारा वो। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 40,000, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओआई खड़े थे, तो इसके लिए जैसे ये 40,200 ब्रेक करता था तो नेक्स्ट लेवल था 40,000 का, वहां से तो मार्केट बाउंस बैक होने वाला ही था। एंड वहां पे अपर साइड में मेरा 41,000 का एंड 40,800 का एंड 40,600 का, ये ऐसे 3 जो भी कुछ है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको दिखेगा कि 40,600 के यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल था। इसके लिए फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी कुछ है काफी हद तक काम करते हैं। जो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे ड्रॉ करने नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सेम एज हम लोग आज अभी निफ्टी का भी देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग डिटेल में जाएंगे, वीडियो थोड़े लेंदी भी होगा बट आपको देखना है, क्योंकि ये पूरा सीरीज जो है एक 10 to 12 इसका हम सीरीज में बनाने वाला हूँ, कि जो ऑप्शन डेटा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा वो अगर कर दो। तो ये ओपन पोजीशंस जो भी कुछ है इसको देखना कभी होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसको हम लोग एंड ऑफ द डे में देखते हैं, मार्केट जब भी क्लोज होने आता है। जैसे अभी 3:20 हो रहा है, जनरली मैं इसको 3:15 बजे देखता हूँ, और मॉर्निंग में 9:30 को एक बार देख लेता हूँ, 3:15 को एंड 9:30 को। तो ये 2 टाइम में देखना होता है। तो अभी कल के लिए अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये 1,35,000 है, मतलब 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे है 17,400 दैट इज 1,18,000, एंड उसके नीचे है 17,300, मतलब कंटिन्यूसली 100 पॉइंट्स के नीचे मेरा सपोर्ट जोन बन रहा है। अपर साइड देखोगे तो यहाँ पे 17,600 का रेजिस्टेंस है जो आज का टॉप मारा था। उसके बाद में मेरा 17,700 का है, एंड उसके बाद में 17,800, और यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स के गैप से ही। तो दीज आर लुकिंग एज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड ये काफी हद तक चलता है। मैंने बताया कि 17,600 एंड 17,500 यही था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 17,500 के यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल हुआ, एंड अपर साइड में 17,606 का उसने हाई मारा था। तो ये हाई एंड लो कैप्चर करने के लिए आप ये एंड ऑफ द डे अराउंड 3:15 कल के लिए, और मॉर्निंग में 9:30 9:45 के पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो। कहां से? ओआई से, कि जिसका यूज करके आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओआई डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। I know gold is not in her. She's a